Hello friends, I am Avinash Ghorpade and today you are going to learn poem called Money by William Henry Davis. This poem is for 12th standard. I had already taught you 2 stanzas before. और उसमें हमने देखा था कि पोएट जो था हैड अ मनी, उनके पास पैसा था. देन आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर. तो मैं जब तक पुअर नहीं हुआ तब तक मुझे जॉय ही नहीं मिला उस चीज़ से, ऐसे वो बोल रहे. पीपल यूज टू और नॉक माई डोर थ्रू आउट द डे नॉट बिकॉज दे लव्ड मी, जस्ट बिकॉज दे लव माई मनी. तो वो मेरे पैसे से प्यार करते थे, मुझसे प्यार नहीं करते थे. फिर उसके बाद में वो बोलते कि आई यूज टू होल्ड आई हैड ट्रम्पेट बट आई कुड नॉट ब्लो. मेरे पास ट्रम्पलेट था लेकिन मैं उसको ब्लो नहीं कर पाता था. तो उसमें भी वो जो रीच होने के बाद भी उस चीज़ों को वो इन्जॉय नहीं कर पाता था, ऐसे वो बोल रहे. तो ऐसा ही इन एन एवरेज 2 स्टांजास में हमने लास्ट टाइम पढ़ा है. आज हमारे पास कुछ आई हैव अ फ्यू स्टांजास हियर, फ्रेश स्टांजास हियर, और सबको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसका थीमेटिकल एस्पेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों ही पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू रीड आउट फ्यू लाइन्स. मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेम थिंग आल्सो. मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट्स आर वेरी लाइट्स. I observed life very keenly. Much I have thought of life. I thought, मैं बहुत सारा लाइफ के बारे में सोचा. And seen, मैंने देखा. How poor man's hearts are ever lights. कि poor man's का हार्ट जो होता है वो हमेशा ही लाइट होता है. लाइट किस चीज़ से होता है वो हम आगे देखेंगे. तो मैं ये 2 लाइन्स को पढ़ने के बाद आपको भी मीनिंग समझ में आएगा कि 2 लाइन का मीनिंग क्या है. लेकिन जब मैं ऊपर की लाइन पढ़ता हूँ तो दिस सीम्स इनकरेक्ट ग्रामेटिकली. तो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. प्रॉपर ऑर्डर इसलिए नहीं है बिकॉज पोएट एम्प्लॉयड हियर द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड इन्वर्शन, एक्सचेंज ऑफ अ वर्ड. और वर्ड को एक्सचेंज क्यों किया गया है तो वो इट्स अ पोइटिक लिबर्टी, इसलिए वो इसको एक्सचेंज किया गया. मैंने आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इन्वर्शन. तो ये लाइन कैसी है? मच हैव आई थॉट ऑफ अ लाइफ एंड सीन. तो क्या हो सकता था? दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर. द करेक्ट ऑर्डर इज दैट आई थॉट, सॉरी, आई हैव थॉट much of life. I have thought much of life and seen. तो ये this is the correct order of words. तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं, लेकिन इट्स अ इन्वर्शन. फिगर ऑफ स्पीच इट्स ओके. तो वो बोल रहे कि मच आई हैव थॉट ऑफ अ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट. तो मुझे बहुत सारा लाइफ के बारे में जब मैंने थॉट किया और देखा तो मुझे लगा कि पुअर मैन्स का हार्ट होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है. वो लाइट क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे. वो इसलिए होता है कि एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. मॉर्न का मतलब यहाँ बेटा मॉर्निंग है. मॉर्निंग से नाइट तक उनकी जो वाइव्स है, वाइव्स इन अ प्लूरल सेंस, वो डू हम, वो हम करते हैं. हमिंग लाइक बीज. जो बीज है वो हमिंग करते हैं उस तरह से. तो यहाँ लाइक वर्ड यूज किया गया. इट्स अ कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ हमिंग ऑफ अ वाइफ टू बीज. तो कंपैरिजन किया गया है और वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. लाइक यूज किया गया. इट्स अ सिमिली. ओके. एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज. तो वो उनका हार्ट हमेशा ही लाइट होता है पुअर पीपल का, और उनकी वाइव्स जो होती है वो हमेशा हमिंग करती है. अब हिंदी में हम क्या बोले, जैसे हमेशा ही चिल्लाते रहना या हमेशा ही बोलते रहना अपने हस्बैंड को, तो वो हमिंग करती रहती थी लाइक बीज. क्यों करती थी? अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टू टिल, बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर वर्किंग सो हार्ड बट टिल दो दे अर्न लिटिल मनी, बहुत कम पैसे कमाते थे, बट दे वर्क थ्रू आउट द डे. दे डोंट स्पेंड टाइम विथ देम. वाइफ्स के साथ वो टाइम भी स्पेंड नहीं करते थे. तो शायद ये सभी चीज़ें के कारण वाइव्स डू हम लाइक बीज ऐसे करते थे. तो ये दिस इज अ मिडिल क्लास सिनेरियो एक्चुअली. यही ये पहले स्टांजा में बताने की कोशिश की गई है. सो मनी मैटर्स समटाइम बिकॉज यू आर वर्किंग थ्रू आउट डे एंड टिल यू आर अर्निंग वेरी स्मॉल अमाउंट. तो उसी के कारण मिडिल क्लास पीपल की वाइव्स जो होती है वो हम करती है लाइक बीज नाउ. तो हम उसका नेक्स्ट पैरा देखने वाले हैं, स्टांजा देखने वाले हैं.
सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन. मैं दोनों लाइन जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ, जब मैं किसी गरीब को हंसते हुए देखता हूँ, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, तो उस वक्त जो रिच जो पीपल होते हैं वो कोल्डली, मतलब नॉट ओपनली, नॉट एपरेंटली, मतलब दिखा ऐसे छुप के, कोल्डली फ्रॉन. फ्रॉन का मतलब यहाँ रिडिकुल होता है, रिडिकुल या फिर डिसअप्रूव्ड. उनको खुशी नहीं होती उस चीज़ की कि अगर कोई पुअर हंस रहा है तो रिच पीपल को उस चीज़ की बिल्कुल खुशी नहीं होती है, ऐसे बोल रहे हो. सो व्हेन आई हियर दिस पुअर्स वंस, मैं जब सुनता हूँ किसी गरीब की हंसी तो मुझे उस वक्त, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, तो रिच लोग जो होते हैं वो कोल्डली फ्रॉन होते हैं. दे आर नॉट हैप्पी विथ द लॉफ्टर ऑफ पुअर पीपल, वो खुश नहीं होते. देन पुअर मैन थिंक, उनको लगता है पुअर मैन, ये दोनों के लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, आपको समझना जरूरी है, वो है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट. एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट. टू अपोज, व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर पुट इन अ सेंटेंस, व्हेन टू अपोजिट्स आइडियाज आर पुट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एंटीथेसिस. तो दो कौन से अपोजिट आइडिया यहाँ दिए गए वो समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ तो दो चीज़ें मुझे एंटीथेसिस की लगी, एक तो पुअर वर्ड यहाँ है और रीच भी है. टू अपोजिट वर्ड्स, ओके, पुट इन अ सेंटेंस. देन वंस लॉफ कोल्डली फ्रॉन, तो लॉफ और फ्रॉन दोनों ये अपोजिट ही वर्ड है, लॉफ और फ्रॉन. तो यहाँ डबल एंटीथेसिस मुझे दिख रहा है, एंटीथेसिस है इसमें, इस सेंटेंसेस में टू. ओके, देन आगे बोलते हैं कि पुअर मैन थिंक, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप. तो बहुत बार गरीब लोगों को क्या लगता है, थिंक आई. ये तो यहाँ पे भी पोएटिक लिबर्टी ली गई, यहाँ पे भी इन्वर्शन है. थिंक आई कभी होता नहीं, आई थिंक होता है, आई थिंक. ओके, तो आई थिंक यहाँ फिर पुअर मैन चाहिए था. दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर. तो ये करेक्ट ऑर्डर कैसे होता, आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, ऐसे है वो. लेकिन पोएटिक लिबर्टी यहाँ पे भी लिए गए, इट्स अ इन्वर्शन, इट्स अ इन्वर्शन माय डियर फ्रेंड. सो पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप. तो जो पुअर लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, थिंक आई नीड नॉट गो अप, मुझे बड़ा नहीं बनना है. तो क्या करना है, सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. तो जो रिच लोग है, रिच पीपल है, वो नीचे आने चाहिए, उसमें उनको ज़्यादा खुशी होती है. दिस इज़ अ टिपिकल मेंटेलिटी ऑफ अ पुअर पीपल. उनको लगता है कि हम बड़े ना हो तो वो छोटे, मतलब वो नीचे आ जाए. तो यहाँ पे भी माय डियर फ्रेंड, गो अप, go up is a word and come down. Two opposite phrases are put in a sentence. Indeed, two opposite ideas are put in a sentence, and the kind of figure of speech used in these lines is antithesis. तो यहाँ antithesis यूज किए गए. Antithesis का मतलब opposite. When two opposite ideas are put in a sentence, it's called antithesis. तो यहाँ पे भी antithesis है. उसके ऊपर का लाइन यहाँ, ये मत मिस कीजिए, this is very important. Poor man think I need not go up. यहाँ inversion है. I told you what is inversion. When the words are exchanged in order to get poetic liberty, तो उस वक्त वो बन जाता है इन्वर्शन. इन्वर्शन का मराठी या हिंदी मतलब अदला बदली, इन मराठी भी कॉल्ड एक्सचेंज करना. तो यहाँ पे भी वर्ड एक्सचेंज किए गए. कैसे किए गए, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ. तो वो ऐसे होता, आई थिंक कॉमा पुअर मैन नीड नॉट गो अप. आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. ओके, बट यहाँ फिर भी इन्वर्शन यूज किया गया है. तो यही बताया गया है कि पुअर मैन की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हमें बढ़ना नहीं है, आगे जाना नहीं है, बड़ा नहीं होना है, वो नीचे आया हमारे यहाँ, लाइक दिस. तो यही चीज़ें बनाएगी ये. पोएट जब पुअर बन जाता है उसको एग्जैक्ट लाइफ का मीनिंग समझ में आता है. क्योंकि जब वो रिच था उस वक्त वो लाइफ को समझ नहीं पाता था, लाइफ को रियली में इंजॉय नहीं कर पाता था. उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि एक्चुअल चीज़ें क्या है और फेक चीज़ें क्या है या अनट्रू चीज़ें कौन सी है. तो लास्ट वाली लाइन भी बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हमें एंटायर लाइफ का इसेंस बताती है. व्हेन आई हैड मनी ओ, जब मेरे पास पैसा था. ये लाइन को बहुत बार रिपीटेड गया है. व्हेन आई हैड मनी ओ, मेनी फ्रेंड्स प्रूव ऑल अनट्रू.
तो मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी दोस्त थे, वो सभी अनट्रू थे. अनट्रू मीन्स नॉट रियल. नाउ आई नो आई बिकेम पुअर, बट आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, दो दे आर पुअर बट दे आर ट्रू. बट वो सच्चे फ्रेंड है मेरे पास अभी जो है वो. तो इन शॉर्ट ये लास्ट वाला रिपीटेशन है, मनी मनी दिया गया है. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू टेक्निकल एस्पेक्ट. कुछ और बातें इस पोएम के बारे में हम करने की कोशिश करते हैं. आई टॉट यू 2 स्टांजास बिफोर, और अभी मैं आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत व्हेन आई स्टार्टेड दिस पोएम. तो उस वक्त बताया था कि आदमी के पास पैसा होता है, फेम होता है, एवरीथिंग यू नो, सब चीज़ें होती है, लग्जरियस चीज़ें, सब चीज़ें होती है. फिर भी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया. सो दैट वाज द मोमेंट यू नो वी नीड टू पॉन्डर ओवर द लाइफ कि व्हाट इज लाइफ. लाइफ इज व्हाट यू नो, लाइफ इज फ्रेंडशिप, लाइफ इज लिविंग विथ ईच अदर. You know, life has a different definitions actually. Life is not all about money, earning money. Okay, so material pleasure is you know is a something, it has a limitation, but there is a world beyond materialistic mind. बिकॉज हम बहुत बार खुद को प्रोग्रेस करने के चक्कर में पैसे के पीछे इतना दौड़ते हैं कि हम रिलेशनशिप मेंटेन करना छोड़ देते हैं. हमारे पास दोस्त नहीं बचते जो रियल है, और उस वक्त हम लाइफ को ख़त्म कर देते हैं. तो इन शॉर्ट लाइफ का मतलब अर्निंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन लाइफ, नो डाउट, nobody can deny this. But another thing is that maintaining relationship is also a very important aspect of a life. So you need to maintain both the things, and that is called the real success. तो ये मुझे लगता है इस पोएम का मैसेज हो सकता है. आपको इस पोएम में से क्या सीखने को मिला थ्रू आउट द पोएम? इफ़ यू लर्न समथिंग, सो प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स. You can suggest me something. This is the end of my poem called Money. I have explained you both the things, thematical aspect and technical aspect of this poem. We will see question answer in my next video. Thank you so much.